नमस्कार, मैं श्वेता आपका बी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। प्रयास किया था कि आप लोगों को पता, क्योंकि जब न्यायालय की व्यवस्था जो है हमारे कोर्टों की व्यवस्था और न तो किसी कानून के तहत बने किसी नियमों में लिखा है कि कुछ व्यासपीठ होगा और उस पर एक उचित कुर्सी होगी और फिर बाकी जो पार्टीज हैं, पक्षकार हैं और वकील वो नीचे खड़े होंगे और खड़े होकर ही बहस करेंगे, चाहे वो कितने भी बाद एक अधिवक्ता के रूप में आज आप दिखाई दे रहे हैं, तो ये पूरी जर्नी कैसी रही? मतलब किस तरह से आपने सोचा कि अब मैं एडवोकेसी में जनता को न्याय दिलाऊंगा? सर्विस में रहते हुए भी मैं इस न्याय व्यवस्था का हिस्सा रहा हूँ कि लगभग 15 साल में रेवेन्यू कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के रूप में पीठासीन अधिकारी रूप में रहा। तो न्याय की व्यवस्था से तो मैं शुरुआत से ही जुड़ा रहा हूँ, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे वन कमिश्नर के रूप में भी। अब सेवा से त्यागपत्र देने के बाद भी मुझे लगता है कि इस व्यवस्था से जुड़े रहना ज़रूरी है कि इसके माध्यम से बहुत लोगों को न्याय हम दिला सकते हैं। और अब चूँकि उन पदों पे नहीं हैं और इसलिए ये हमारे पास मौका है कि एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हुए हम लोगों को न्याय दिलाने में मदद कर सकते हैं। बालाघाट आने का आज क्या उद्देश्य था आपका? बालाघाट में एक प्रकरण था और इस प्रकरण में मैं अभियर होने आया था। किस तरह का प्रकरण था, क्योंकि ये भी चर्चाओं में रहा कि शायद आप डबल मनी केस में पैरवी करने आए हैं? नहीं, उससे संबंधित नहीं है, एक इंडिविजुअल मैटर है और उस इंडिविजुअल मैटर में ही मैं अपने आप बहुत क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए भी जाने जाते हैं। आईएएस की एक आपकी पूरी जर्नी रही है, उसके बाद आपने आईएएस की नौकरी छोड़ दी, अपने नाम को लेकर भी आपने जो परिवर्तन किया और अब एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय, क्या कुछ एक आपके जीवन का ध्येय है? मतलब कितना क्या चैलेंजेस रहे? 21 साल लगभग मैंने आईएएस में बिताए हैं, अलग अलग पदों पर रहते हुए, और यही प्रयास किया है कि आम जनता के लिए, लोगों के लिए कुछ काम कर पाएँ, उनकी समस्याएं हल कर पाएँ या फिर उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर पाएँ। और अभी मुझे लग रहा था कि उसका दायरा बढ़ना चाहिए, जो हम काम करते हैं उस काम को थोड़ा और स्थायी स्वरूप प्राप्त होना चाहिए। उसी उद्देश्य से फिर मैंने त्यागपत्र दिया है और अब सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। बेसिकली जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उन पर, जेंडर इक्वालिटी के विषय पर, एनवायरनमेंट पर, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्रों में क्या हम इसे राजनीति में भी आपका पदार्पण समझें कि लोकसभा चुनाव के लिए हो सकता है चंद्रशेखर जी तैयारी करें? जिस तरह के उद्देश्यों के लेके मैं काम कर रहा हूँ, राजनीति माध्यम से, खासकर चुनावी राजनीति उसका माध्यम नहीं है। तो मतलब ये कह लें हम कि आप लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में नजर नहीं आएंगे? नहीं, आप ये कैसे? शुक्रिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी न्यूज समाचार।